हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली करंट क्लास में। और कुछ आज का करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2022 जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसे आप लोग नोट करें। और तो आज का पहला पहला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन। तो ये फिलहाल हुआ अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, वर्चुअल मोड में, यानी कि ऑनलाइन हुआ है ये वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन। और ये होगा अभी 12 और 13 जनवरी को ये होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन। और इसकी इस बार की थीम है यूनिटी फॉर वॉइस, यूनिटी फॉर पर्पस। और जो इसका आधार है वो है वसुधैव कुटुम्बकम। और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, वो है रायसीना डायलॉग्स। ये भी दिल्ली में होता है। तो इसमें विदेश मंत्रालय के साथ कौन और भाग लेता है? तो ये आईएएस का क्वेश्चन आया था, तो इसे आप हम लोग को भी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये मिलके करता है सब, रायसीना डायलॉग। और ये 2016 से शुरू हुआ है। और जो भारत के विदेश सचिव हैं वो है विनय मोहन क्वात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट करेंगे। और ऐसीना डायलॉग होता है विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा होता है। और अगला सेकेंड पॉइंट है हम लोग का, अमेरिकी संसद कांग्रेस के निम्न सदन के अध्यक्ष एक अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो अमेरिकी संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पे। तो निम्न सदन के अध्यक्ष बने हैं केविन मैकार्थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे नोट कर लेंगे यहाँ से, केविन मैकार्थी। और जो वहाँ का अमेरिकी कांग्रेस है उसके भी दो पार्ट हैं, जैसे हम लोग का इंडिया में दो पार्ट है संसद के, वैसे ही तो वहाँ के संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है। और उसके कांग्रेस के दो पार्ट हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे निम्न सदन, या हम लोग के यहाँ जैसे लोकसभा कहा जाता है, वो होता है वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और दूसरा होता है सीनेट, यानी कि उच्च सदन, जो अपने यहाँ राज्यसभा है उस टाइप का। तो वहाँ के सीनेट में जो है वो 100 सीट है। वहाँ का जो 50 स्टेट है, तो 50 सारे स्टेट से दो दो सीटें आती हैं, तो इस तरह 100 सीट हो जाती हैं वहाँ। तो ये याद रखेंगे, केविन मैकार्थी निम्न सदन के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, वो है कैमला हैरिस। तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। और जैसा कि आप लोग को पता है, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और अगला पॉइंट है तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार हम अपना इंडिया बन गया है। और जिसमें ये भी देखेंगे कि फर्स्ट जो है वो चीन है ऑटो बाज़ार में, और जो सेकंड है वो यूएसए है, और तीसरा इंडिया बन गया है। और ये रिपोर्ट दिया है निकेई एशिया की रिपोर्ट के द्वारा, ये पता चला है हमें कि ये ऑटो बाज़ार में इंडिया का 3rd रैंक है। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, वो है इस्पात में भारत का क्या स्थान है? तो इस्पात में भारत दूसरे स्थान पे है। चीनी उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। और ये अभी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था चीनी उत्पादन वाला, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी में है वो वर्ल्ड में इंडिया अपना 5वें स्थान पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जिसे नोट करेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है, चौथा नंबर हुआ है 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एयरपोर्ट। 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो एयरपोर्ट बन गया हुआ है हानेडा एयरपोर्ट, जापान का है। हानेडा एयरपोर्ट जापान। और इसमें भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट तो हानेडा एयरपोर्ट हो गया जापान वाला, और दूसरा हो गया कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु द्वारा, जो ये इंडिया में है। और टॉप 10 में आया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली वाला। और स्टैचू ऑफ, इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसका अभी अनावरण किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे ही। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी से, और इस बार 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका प्रोग्राम चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और ये 2003 से शुरू किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाना। और इस बार का इसका 17वां इसका संस्करण है। और ये इंदौर एमपी में मनाया जा रहा है। और जो इसका शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री करेंगे। और जो इसका समापन कार्यक्रम होगा 10 तारीख वाला, उसमें राष्ट्रपति जी भाग लेंगी। और इसके साथ ही देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कि इसी दिन 9 जनवरी को ही, आज के दिन ही 9 जनवरी को, जो महात्मा गांधी थे
वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उनकी याद में ये भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसके जो प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं इस बार के, वो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान, और ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान, गुयाना के राष्ट्रपति। और इसकी थीम है प्रवासियों का अमृतकाल में भारत के विकास में योगदान। तो जो प्रवासी हैं वो भारत अमृतकाल में भारत का विकास किए हैं, उसका वो थीम रखा गया है, प्रवासियों का अमृतकाल में भारत में विकास में योगदान। और 2003 से ये मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही आप लोग को बताना है कि G20 का जो 2023 में जो बैठक होने वाला है, इंडिया जो अध्यक्षता कर रहा है 1 दिसंबर से, ये कौन सा संस्करण है, तो ये आप लोग बताएंगे। और अगला पॉइंट है 6ठा नंबर, वो है फर्स्ट फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस। ये कहाँ होने वाला है? फर्स्ट फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस। तो ये तो शुरुआत हो रहा है इसका मेक्सिको से, और लेकिन इसका जो चौथा दौर होगा वो हैदराबाद भारत में होगा, और ये फर्स्ट टाइम भारत में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस। तो ये हैदराबाद में चौथा दौर इसका होगा इंडिया में। इसके साथ ही देख लेंगे हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, तेलंगाना में है ये, मूसी नदी के किनारे। और जो हैदराबाद है इसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948, ध्यान रखेंगे यहाँ से। और जो ये है ई वर्ल्ड, जो इसमें है ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो ई है वो इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल के लिए उसका हो रहा है, तो ये इसका दौर होगा। और फार्मूला 1 रेस जो है वो भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो यूपी में है उसमें आयोजित होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ है? तो ये झारखंड में है, और झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर सम्मेद शिखर है। और ये पारसनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। और ये इसलिए हो रहा है कि झारखंड सरकार ने यहाँ पर्यटन स्थल घोषित किया है, और जैन धर्म वाले इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये इसलिए चर्चा में है सम्मेद शिखर झारखंड। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ इसके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है शत्रुंजय पहाड़ी। तो शत्रुंजय पहाड़ी को भी लेके सेम वही डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ। तो ये गुजरात में है, और ये संबंधित है ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनसे संबंधित है ये। और इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। और इसके साथ ही झारखंड के बारे में कुछ देखेंगे कि झारखंड जो है वहाँ सरहुल त्यौहार वहाँ का प्रसिद्ध है, और CM सारथी योजना वहाँ चल रही है, और वेलनेस डे मनाया जाता है वहाँ। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे झारखंड के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामले में 98.7% की कमी दर्ज की गई है। तो देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच कालाजार उन्मूलन जो अभियान चलाया गया था उसमें 98.7% की कमी दर्ज की गई है। तो ये एक खुशखबरी है इंडिया के लिए, क्योंकि और इसके साथ देख लेंगे कालाजार जो होता है वो किससे फैलता है। तो ये प्रोटोजुआ से फैलता है, और ये प्रोटोजुआ में एक लिस्मेनिया परजीवी के कारक इसका कारक है, लिस्मेनिया परजीवी। और ये वाहक होता है लिस्मेनिया परजीवी का, ये है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी से कहा जाता है। और जो कालाजार है आंतों को प्रभावित करता है। और 2023 जो था 2023 को कालाजार मुक्त अभियान का लक्ष्य बनाया गया था, और यह 2022 तक इसने 98.7% की अपना कमी दर्ज की है। इसके साथ ही देख लेंगे मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, और TB उन्मूलन का 2025 तक लक्ष्य है। और 2007 में जहाँ पे देखते हैं कि कालाजार के केस में 2007 में 44,533 केस मिले थे, वहीं 2022 में ये 834 केस ही आए थे। तो यहाँ से ये कमी दिख रही है। और अगला हमारा है पॉइंट है वो है जातीय और आर्थिक गणना 2023 कौन सा राज्य करवा रहा है। तो ये अपने बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार ही करवा रहा है जातीय और आर्थिक गणना, तो अपने बिहार में हो रहा है ये, और ये 2 चरणों में पूरा होगा। और इसका जो प्रथम चरण है वो होगा 7 जनवरी से 21 जनवरी तक स्टार्ट होगा,
और इसमें क्या होगा कि मकानों की गिनती की जाएगी। और जो दूसरा चरण होगा इसका वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें जातीय और आर्थिक गणना होगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और जो इसके नोडल अधिकारी होंगे वो जिले में डीएम होंगे। आमतौर पे डीएम ही इसके नोडल अधिकारी होते हैं, तो इस बार भी डीएम ही होंगे प्रत्येक जिले के। और जो पहली बार जातीय और आर्थिक गणना हुआ था वो हुआ था 1931 में, और 2011 में भी हुआ था, लेकिन इनके आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगला पॉइंट है जनगणना। जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1872 में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। और 1881 से दशकीय आधार पर, जैसे हर 10 साल पे जनगणना करवाना है, ये 1881 से चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कुछ। और जातिगत जनगणना कराने वाला जो बिहार है वो तीसरा राज्य है। तो इसके पहले फर्स्ट में राजस्थान और कर्नाटका में भी हो चुका है ये, और तीसरा स्टेट अपना बिहार बन गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2023। तो ये 8 से 14 जनवरी तक मनाया जाएगा गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2023 गुजरात में सावर नदी के फ्रंट पे इसको मनाया जाएगा। और इसका शुभारंभ कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल, जो वहाँ के गुजरात के सीएम हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2023। और इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, या वसुधैव कुटुंबकम, ये G20 की भी थीम है, तो ये याद रखेंगे यहाँ से। और तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।